तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 8 के ए का पार्ट 4 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 से बताऊंगा। दोस्तों, यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दिया हूँ, आप वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्या करते हैं, मैं इसको हल कराता हूँ और मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या बोला है। यदि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, देखता हूँ क्वेश्चन में क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 24, इसमें बोला है यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू -1/17। ये आपको प्रूव्ड करना है। ठीक है, तो पहले दिया क्या है उसको लिख लीजिए। आपका दिया है tan थीटा बराबर क्या दिया है दोस्तों, 4/3। ठीक है, इसको लेके चलना है और क्या करना है, जो प्रूव्ड करना है उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो जो प्रूव्ड करना है मैं यहाँ पे उसको भी लिख देता हूँ। प्रूव्ड जो करना है वो करना है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, अपान क्या प्रूव करना है, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17। ये आपको प्रूव्ड करना है। चलिए कैसे प्रूव्ड करना है, क्या करना है मैं बताता हूं। सबसे पहला काम होगा, देखिए tan का मान देके साइन और कास में क्वेश्चन पूछ लिया है, तो करना क्या होगा, सबसे पहला काम होगा साइन और कास का मान निकालिए। ठीक है, क्योंकि tan का मान दिया साइन कास का पूछ रहा है, तो साइन कास का तभी निकल पाएगा। मैं tan का क्या करूंगा, त्रिभुज में रखूंगा, वहां से लंब कर्ण आधार निकालूंगा और जब निकल जाएंगे तो मैं वहां से साइन कास निकाल कर मान रख दूंगा, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो करिएगा, सबसे पहले एक चित्र बनाइए, आप आकृति बनाइए। ठीक है, त्रिभुज का। ठीक, और आपको ये भी पता है कि क्या होता है tan बराबर होता है क्या है, देखिए एक फार्मूला होता है आपका लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का। अब देखिए ये tan थीटा बराबर दिया 4/3, तो ये पहला होता है साइन, दूसरा कास, तीसरा tan, तो tan ही दिया है, तो tan बराबर क्या होगा, लाल लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार, यानी ऊपर वाला लंब हो जाएगा, नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जो अब ध्यान दीजिए, इसको मान लीजिए आप A, ये हो जाएगा आपका B और ये हो जाएगा C। ये आपका कोण दिया है, यहाँ थीटा दिया तो थीटा कर लीजिए। ठीक है, और क्या होता है, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, ये आपका लंब हो जाएगा, और लंब के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, और कर्ण के नीचे हमेशा क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, करोगे क्या, लंब आपका दिया है 4, तो लिख दोगे यहाँ पे आप 4। ठीक है, आधार आपका दिया A, कितना दिया है 3। ठीक है, लेकिन कर्ण आपको पता नहीं है, तो चलिए सबसे पहले आप कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण जब निकल जाएगा तो साइन और कास का मैं मान आसानी से निकाल सकता हूं। ठीक है, तो चलिए मैं निकालता हूं किसका मान, ध्यान दीजिए, यहां से निकालता हूं पहले पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण। तो लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालोगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला होगा। कर्ण देखिए कितना दिया है, नहीं दिया है, तो कर्ण को आप ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, बराबर लंब कितना दिया है, BC, लंब दिया है 4, तो यहाँ लिख दीजिए 4 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आधार कितना दिया, AB 3 दिया, 3 का क्या कर दीजिए यहाँ पे आप स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर हो गया। चलिए 4 का वर्ग करोगे आ जाएगा 16, प्लस 3 का वर्ग करोगे आ जाएगा 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25। लेकिन एक कर्ण स्क्वायर का मान 25 आया, हमें चाहिए किसका, कर्ण का, तो स्क्वायर हटेगा तो कर्णी के अंदर हो जाएगा कितना, 25। अब 25 को जब बाहर निकालोगे कर्णी से, तो 25 का वर्गमूल होता है 5। ठीक है, तो कर्ण का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए कर्ण का मान आपको यहाँ पे मिल गया, कितना निकला, 5 निकल गया। अब मैं निकाल लेता हूँ साइन और कास का मान, क्योंकि साइन और कास के रूप में दिया है तो मैं साइन और कास का मान यहाँ पे निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, देखो लंब बटे क्या होता है, कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है, लाल बटे कक्का से आप लगाएंगे तो पहला साइन होता है। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है आपका BC, तो यहाँ लिखिए BC अपान कर्ण क्या है AC, तो BC अपान क्या लिखोगे आप, AC। तो BC का जो मान है वो कितना है, 4, और AC का जो मान है वो कितना दिया है, 5, तो 4/5 निकल जाए किसका, साइन थीटा का मान। अब आप निकाल लो किसका, कास का। चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पे कास थीटा का। तो कास थीटा का मान क्या होगा, ध्यान दीजिए, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ऊपर आधार होगा, आधार क्या है आपका AB, तो लिख दीजिए AB अपान फिर क्या होता है कर्ण क्या हो जाएगा AC। तो ठीक है, AB अपान आप लिख दोगे AC,
तो ए बी का मान देखिए यहाँ पे कितना है 3 और ए सी का मान कितना है 5। चलिए साइन का भी मान निकल गया और कास का भी। अब जो प्रूव्ड करना है मैं उसको लेकर चलता हूं। तो जो प्रूव्ड करना है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूंगा और जो आएगा उसको मैं प्रूव्ड करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो जो प्रूव्ड करना है वो है आपका 2 साइन थीटा, यहां मैं लिखता हूं 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, अपान क्या है 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा और बराबर में कितना -1/17। इसी को आपको प्रूव्ड करना है। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले, राइट हैंड साइड आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पे लिखता हूं क्या लेफ्ट हैंड साइड। तो लिखिए लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, बायां पक्ष। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है 2 साइन थीटा और -3 कॉस थीटा अपान 2 साइन थीटा और प्लस 3 कॉस थीटा, यही दिया है ना। चले इसी को अब हल करते हैं। तो देखिए साइन थीटा का मान दिया 4/5, तो लिखिए यहाँ पे 2 है तो 2 रहने दीजिए। ठीक है, अब साइन थीटा का मान कितना है 4/5, तो लिखिए 4/5, फिर माइनस है माइनस लिखिए, उसके बाद 3 है 3 लिखिए, फिर गुण चिन्ह लगाइए। कॉस थीटा का मान दिया 3/5, तो यहाँ लिख दीजिए 3/5। अब पूरे के बटा करिए, अब दिया 2 साइन थीटा, तो 2 इंटू साइन थीटा का मान दिया 4/5, यहाँ लिखोगे 4/5 प्लस 3 गुणते कॉस थीटा का भी मान दिया 3/5। क्लियर हो गया। अब चलो आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे ध्यान दो, 2 चौके 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 बटे नीचे 5 है तो 5 लिख दीजिए, फिर माइनस 3 त्रिक्का 9, 9 बटे कितना हो जाएगा 5। क्लियर हो गया। अब पूरे के बटे लिखिए, पूरे के बटे क्या होगा 2 चौके 8। ठीक है, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 और पूरे के बटे कितना 5। समझ में आ रहा है ना। और प्लस है, प्लस लिखिए 3 त्रिक्का 9, 9 बटे कितना हो जाएगा आपका 5। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए दोनों का हर समान है, तो हर समान है तो 5 ही रहेगा, 5 लिख दीजिए। और 8 - 9 करोगे तो बचेगा -1, तो 1/-5 आ जाएगा। पूरे बटा लगाओगे, इसका भी हर समान है तो नीचे 5 ही रहेगा और ऊपर जुड़ जाएगा 9 8 कितना हो जाएगा 17। और आपको मैंने बताया कि बटे का बटा हमेशा कहाँ जाता है ऊपर, ये जो 5 है सबसे ऊपर जाएगा, मध्य का मध्य में ही रहेगा। ठीक है, तो -1 गुणते क्या लिखोगे आप 5 लिखोगे और नीचे क्या है 5 गुणते हो जाएगा 17। ठीक है, इसका जब 1 -1 में गुणा होगा तो -1 गुणते 5 हो जाएगा और 5 का 17 में होगा तो 5 गुणते 17 हो जाएगा। तो 5 से 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1/17। ठीक है, तो देखिए -1 आपको 17 लाना था, -1/17 आ गया। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, अब वहां से लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, यहाँ पे आपका आ जाएगा अब राइट हैंड साइड। आपका यही प्रूव्ड करना था और ये आपका प्रूव्ड हो गया। समझ में आया दोस्तों कैसे करना था। तो चलिए मैं चलता हूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है मैं इसको पढ़ता हूं। ठीक है, इसमें बोला है आपका यदि tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/31। सेम 24 के जैसा ही होगा और ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ मान चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप क्या हल लिखने के बाद क्या करना होगा, जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है इसमें tan थीटा बराबर, तो लिख लीजिए tan थीटा बराबर क्या सिद्ध करना दोस्तों 24/7 दिया है, सिद्ध जो करना है उसको मैं लास्ट में लिखूंगा। ठीक है, बार बार लिखूंगा, वीडियो लंबा होगा। अब क्या करता हूं, tan थीटा बराबर दिया 24/7, तो tan थीटा बराबर क्या होता है देखिए लाल बटा कक्का फार्मूला आपका होता है, इससे हल करिए। तो tan थीटा बराबर साइन कॉस tan, tan क्या होगा लंब बटे आधार, यानी ऊपर वाला लंब हो जाएगा, नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा 24 जो होगा लंब होगा, 7 जो होगा वो क्या होगा आधार। तो चलिए इसी चित्र बना लीजिए। उसके बाद क्या करना है बताता हूं। यहां पे ये ध्यान दीजिए, ये आप मान लीजिएगा A, इसको मान लीजिएगा B, इसको मान लीजिए C। यहाँ पे होगा कोण थीटा, थीटा के सामने लंब, लंब के सामने कर्ण, कर्ण के नीचे आधार, ये हो जाता है। अब ध्यान दीजिए क्या दिया है, लंब दिया है 24 तो कर दीजिए 24, यहाँ नीचे आधार 7 दिया 7 लिख दीजिए। लेकिन आपको क्या है दोस्तों कर्ण नहीं पता है, और कर्ण क्यों निकालना है देखिए tan थीटा के रूप में दिया है और साइन कास के रूप में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पहले मैं साइन और कास को निकालने के लिए ये सब झमेला करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए साइन और कास को निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले आप कर्ण निकाल लीजिए। तो फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान नहीं पता, कर्ण को आप वैसे ही रहने दीजिए। लंब कितना दिया 24, तो 24 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है 7, तो 7 का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 24 का गुणा 24 बार करोगे तो 500 कितना आ जाएगा 76। ठीक है, 24 में 576 और 7 7 कितना हो जाएगा 49। अब इसको जोड़ लेते हैं तो 9 6 15 हासिल 1 और 7 4 11 1 12 हासिल 1 5 1 6, यानी 600 कितना आ गया 25 से के स्क्वायर का माना है। हमें चाहिए किसका, के का, तो स्क्वायर हटेगा, कंडी लग जाएगा किस पे 625 पे, और 625 को इसको बाहर निकालो कंडी से तो 25 हमें कितना होता है 625, यानी के का मान निकल जाएगा आपका 25। ठीक है, के का मान कितना निकल गया 25। चलिए अब यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ साइन और कास का मान, क्योंकि क्वेश्चन दिया गया वो साइन और कास के रूप में दिया गया है। तो साइन थीटा बराबर निकालोगे तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपका BC, तो यहाँ लिख दीजिए BC, और कर्ण क्या है AC, तो लिख दीजिए AC। BC का मान जो दिया है वो दिया है 24, और AC का जो मान दिया है वो निकला कितना 25। तो 24 बटा कितना निकल आएगा 25 साइन का। इसी प्रकार आपको क्या निकाल लेना है कॉस का। तो चलिए मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ कॉस थीटा का भी। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या होगा AB, तो लिख दीजिए AB, और कर्ण जो होगा वो क्या होगा AC। तो AB का जो मान होगा वो 7 और AC का जो मान होगा वो कितना होगा 25, 7 बटे 25 हो जाएगा। ठीक है, ये निकल गया किसका मान दोस्तों, कास का। साइन और कास दोनों का मान अब निकल चुका है। अब जो प्रूव्ड करना है उधर चलते हैं। ठीक है, तो जो प्रूव्ड करना है वह क्वेश्चन है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना 17 बटे 31 आपका लाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए लेफ्ट हैंड साइड को मैं यहाँ से उठाता हूँ। लिखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से जब आप उठाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया क्या है साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान अभी मैंने निकाला कितना 24 बटे 25, तो यहाँ लिख दीजिए 24 बटे 25। ठीक है, फिर माइनस लिखिए कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान हमने निकाला 7 बटे 25, तो 7 बटे 25 लिख दीजिए, पूरे के बटे लिखेंगे। अब क्या लिखोगे साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान 24 बटे 25 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद प्लस से प्लस लिखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान 7 बटा कितना है 25, तो 7 बटे आप 25 भी यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए आगे हल करते हैं। अब देखिए इसका दोनों का हर समान है, तो यहाँ माइनस 24 में से 7 घटेगा, तो जब 24 में से 7 आपका घटेगा तो बचेगा कितना दोस्तों 17, तो 17 बटे नीचे 25 आपका ऐसे ही रहेगा। क्लियर। अब क्या करोगे पूरे बटे लगाओगे, नीचे इसका भी क्या है हर समान है तो नीचे 25 ही रहेगा, 25 लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ 24 और 7 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 31। और मैंने बताया आपको कि बटे का बटा जो होता है उसका सबसे ऊपर गुणा होता है और मध्य का मध्य में गुणा होता है। तो 25 का क्या करेंगे 17 के साथ गुणा कर देंगे। ठीक है, 17 गुणते कितना हो जाएगा 25, और नीचे फिर कितना है 25 गुणते कितना हो जाएगा 31। 25 से 25 कट जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना दोस्तों 17 बटे 31। यही आपको इसमें प्रूव करना था 17 बटे 31। 17 बटे 31 आपका आ गया, और यही आपका निकालना था क्या राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को उठाया मैंने, राइट हैंड साइड आपका आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो चलिए मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है मैं इसको पढ़ता हूं। ठीक है, इसमें आपको बोला है यदि tan A बराबर 1 और tan B बराबर कर्णी के अंदर 3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। cos A cos B माइनस sin A sin B, आपका ये मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए कैसे ज्ञात करेंगे मैं उसको बताता हूं। तो पहले जो दिया है उसको तो आप यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए देखते हैं दिया क्या है। सर्वप्रथम आपका दिया गया है tan A। ठीक है, क्या दिया है tan A बराबर 1 दिया है, तो 1 बटे आप अपने से 1 कर सकते हो। ठीक है, पहले में tan A और फिर उसके बाद दिया आपका क्या tan B। तो tan B बराबर दिया कर्णी के अंदर 3, तो इसके ही बटे आप 1 कर सकते हो। ठीक है, अब आपको जो ज्ञात करना है cos A cos B, किसका मान ज्ञात करना है cos A cos B। ठीक है, माइनस क्या sin A sin B, ये आपको ज्ञात करना है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए कैसे ज्ञात करेंगे क्या करेंगे मैं बताता हूं।
आप देखिए tan ए, कोण जिसका ए दिया है तो उससे ए का मान निकलेगा, इससे हम निकाल सकते हैं sin ए और cos ए निकाल सकते हैं, ठीक है। और कोण बी वाले से कोण बी वाले का मान मैं निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे दो चित्र आपको बनाना होगा। तो चलिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, पहला चित्र बनाते हैं यहाँ पे ए के लिए, कोण ए के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब ए के लिए करोगे तो यहाँ पे कोण ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, आपका ये सी हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे कोण थीटा करोगे तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, आपका ये आधार हो जाएगा। अब मान क्या क्या दिया उसको लिख दीजिए। आपका फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, क्या होता है दोस्तों, लाल बटे कक्का। तो देखिए यहाँ पे क्या है, tan, tan क्या होगा, साइन कॉस tan, tan बराबर होगा लंब बटे आधार। तो लंब आपका एक होगा, आधार भी आपका एक होगा। यहाँ से निकालना है आपको क्या, कर्ण। तो चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से कर्ण। तो कर्ण निकालोगे आप तो कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस क्या, आधार स्क्वायर। लंब देखिए कितना दिया, एक, तो एक का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस आधार दिया एक, तो एक का भी क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। एक कवर करोगे एक, प्लस एक कवर करोगे एक, एक एक कितना हो जाएगा 2। ये कर्ण स्क्वायर का मान निकालना है किसका, आपको कर्ण का। तो स्क्वायर हटाओगे इस पर क्या लग जाएगा, कर्णी लग जाएगा, यानी कर्णी के का मान आ जाएगा कर्णी के अंदर 2। तो यहाँ पर लिख दीजिए के का मान कर्णी के अंदर आ गया 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ से ए वाला मान निकला है तो ए वाले को कम से कम तो मान निकाल लीजिए आप, cos ए और sin ए का मान निकाल लीजिए। चलिए मैं निकाल लेता हूँ सबसे पहले cos ए। तो cos ए निकालो, cos ए बराबर होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है आपका ए बी, तो यहाँ लिखिए ए बी, और कर्ण क्या होगा ए सी, तो यहाँ लिख दीजिए आप क्या ए सी। ए बी का मान 1 और ए सी का मान कितना, कर्णी के अंदर 2, तो लिख दीजिए 1 बटा कर्णी के अंदर 2। यहाँ से निकल गया किसका मान दोस्तों, cos ए का, ठीक है। अब आप cos ए का निकाल लियो तो sin ए का भी निकाल लो। चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पे sin ए। तो sin ए बराबर, sin बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपका BC, तो यहाँ लिखिए BC बटे कर्ण क्या होगा AC। तो BC का मान 1 और AC का मान कितना, कर्णी के अंदर 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से cos ए निकल गया, यहाँ से sin ए, दोनों निकल गया ए वाले से। अब चलता हूँ मैं लेकर tan B को, ठीक है। तो tan B के लेके चलोगे तो यहाँ लिखिए tan B बराबर कितना दिया, कर्णी के अंदर 3 बटे, इसका चित्र लेके बनाऊंगा। अब यहाँ आप इसका चित्र बनाइए। चलिए अब देखिए यहाँ पे दिया B, तो B आपका कोण यहाँ पे हो जाएगा, A आप यहाँ पे कर दीजिए, C यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। इसको मान लीजिए थीटा, थीटा के सामने लंब कर्ण आधार, ठीक है। अब क्या करोगे, दिया क्या क्या उसको लिख दीजिए। तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब ऊपर जो कर्णी के अंदर ये 3 है, लंब का मान है, आधार 1 है, कर्ण आपको पता नहीं है। यहाँ भी आप क्या करोगे, कर्ण को ही निकालोगे। चलिए कर्ण को निकाल लेते हैं। तो क्या करो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब दिया कर्णी के अंदर 3, तो कर्णी के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस आधार 1 दिया, 1 का स्क्वायर करो, कर्णी के अंदर 3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर हटेगा तो बचेगा कर्णी हटेगा, बचेगा सिर्फ 3, और प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 3 1 कितना हो जाएगा 4। ये कर्ण स्क्वायर का मान 4 निकला, हमें चाहिए कर्ण का मान। तो कर्ण का मान चाहिए तो स्क्वायर हटाओगे तो कर्णी के अंदर 4 हो जाएगा, 4 को बाहर निकालोगे तो बचेगा सिर्फ 2, ठीक है। तो के का मान कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। चले कर्ण का मान आ गया 2। अब यहाँ से मैंने कोण क्या लिया B, तो B वाला मान निकाल लीजिए। B क्या है आपका, cos B और sin B। तो चलिए यहाँ से cos B और sin B निकाल लेता हूँ। तो सर्वप्रथम मैं निकालूंगा cos B। तो cos B बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है आपका इसमें BC, तो BC लिखिए, और कर्ण क्या है BA या AB लिख दीजिए, ठीक है। तो BC का मान है 1, AB का मान है कितना 2, तो 1 बटे आपका आ गया 2, ये cos B आ गया। इसी प्रकार आप निकाल लीजिए किसको, sin B को। तो चलिए यहाँ मैं निकाल लेता हूँ sin B। तो sin B बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होगा आपका AC और कर्ण जो होगा वो AB, ठीक है। तो AC का मान कर्णी के अंदर 3 हो जाएगा, और AB का मान हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे अब सभी मान आपका निकल चुका है। अब सभी मानों को आप क्या करें, इसमें रख दीजिए जिसका मान ज्ञात करना है। मान किसका ज्ञात करना है, ज्ञात करना आपको cos A इंटू cos B, ठीक है, माइनस sin A इंटू sin B, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसका मान मैं यहाँ पे निकालता हूँ। अब मान क्या क्या दिया है, cos A। तो cos A का मान मैंने निकाला 1 बटा कर्णी के अंदर 2, तो यहाँ पे आप रखोगे 1 बटे कर्णी के अंदर 2, क्लियर हो गया, इंटू cos B। तो cos B का मैंने मान निकाला है 1 बटे 2, फिर माइनस sin A। तो sin A का मान मैंने निकाला है 1 बटे कर्णी के अंदर 2, इंटू sin B। तो sin B का मान मैंने निकाला है कर्णी के अंदर 3 बटे 2, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। अब आपको करना क्या है,
इसका गुणा कर लीजिए, एक का एक में करोगे तो एक ही आएगा, दो करनी के अंदर दो में करोगे तो दो करनी के अंदर दो हो जाएगा, फिर माइनस करनी के अंदर तीन का एक में करोगे तो करनी के अंदर तीन आएगा, फिर दो का इसमें करोगे दो करनी के अंदर दो। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, नीचे हर समान है तो अंश क्या हो जाएगा, घटाना है तो घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना आएगा, 1 माइनस करनी के अंदर 3 और बटे 2 करनी के अंदर 2। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा, इसके आगे हल नहीं दिख रहा है, इसी को आप क्या कर दीजिए, आंसर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया दोस्तों कैसे करना था। सो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए मैं चलता हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है, एक बार मैं पढ़ता हूँ इसको। इसमें बोला है यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले हल, और जो दिया है उसको लिख लेता हूँ। तो दिया क्या है, दिया है इसमें आपका tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना दिया है, 2। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है आपको। तो करना क्या है, इन दोनों का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहां आप लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर पूरे का स्क्वायर लग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉट थीटा, इसका हो जाएगा आपका वर्ग, और इधर 2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, दोनों पक्षों को वर्ग करने के बाद दोनों तरफ वर्ग हो जाएगा। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। आपको पता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। तो इसी में तोड़ दीजिए, a स्क्वायर, यहाँ देखिए a था तो हमने a स्क्वायर यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे क्या tan है तो tan स्क्वायर हो जाएगा, तो लिख दीजिए यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस बी था तो बी स्क्वायर लिखा गया है, यहाँ काट है तो क्या लिखा जाएगा, काट स्क्वायर थीटा, प्लस क्या है ए बी था तो 2ab लिखा गया, लेकिन यहाँ 2 tan काट है तो लिखोगे 2 tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा, काट थीटा, और 2 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 4। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका इधर ऐसे ही रहेगा, और प्लस 2 भी ऐसे रहेगा, और यहाँ पर tan है तो tan भी ऐसे रहेगा इंटू, अब देखिए कॉट थीटा, मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया था, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, व्युत्क्रम का अनुपात। ठीक है, तो व्युत्क्रम का अनुपात क्या होता है, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो कॉट की जगह आपको लिख देना है 1/tan थीटा, और बराबर में कितना है, 4 है तो 4 लिख दीजिए। अब देखिए tan थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, गुणा में है यहाँ पे भाग में है। ठीक है, गुणा भाग में है तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या आप दोस्तों, ध्यान दीजिए, बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक, और प्लस 2, और बराबर में क्या 4, 2 को पंचांतर कर दीजिए तो क्या निकलेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 2 जाएगा इधर तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो बचा के आप दोस्तों लिख दीजिए यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 4 में से 2 घटेगा 2। तो आपको यही प्रूव करना था, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2, बुक में देख लीजिए, यही प्रूव करना था, और ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप क्या, प्रूव्ड। समझ में आया दोस्तों कैसे करना था। तो चलिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है, इसको मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, इसमें बोला है आपका यदि साइन a बराबर cos a तो 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 sec स्क्वायर a प्लस 5 के मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, दिया कुछ है, पूछ कुछ रहा है, कैसे निकाला जाएगा, ध्यान दीजिए। दिया साइन a बराबर cos a, इसको लिख लीजिए, साइन a बराबर cos a। ठीक है, साइन a बराबर cos a। अब क्या करना है, आगे आपसे पूछ किसका मान रहा है, पूछ रहा है 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 sec स्क्वायर a प्लस 5 का मान आपसे पूछ रहा है। कैसे निकलेगा, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करिए आप, देखिए यहाँ पे दिया साइन a बराबर cos a, तो cos a को आप बटे में लाइए, तो साइन a अपान क्या हो जाएगा, cos a,
और इधर कुछ नहीं बचेगा तो बचेगा कितना, सिर्फ 1। और आपको मैंने एक फार्मूला लिखाया था, साइन ए अपान कॉस ए बराबर होता है क्या, tan ए। देख लीजिएगा, पहले वीडियो मैंने लिखाया था, ठीक है। अब बराबर में क्या बचा, 1, यानी tan का मान निकल गया 1। अब tan का तो मान कंफर्म हो गया, लेकिन अभी आपको यहाँ पे सेक का मान पता नहीं है। तो tan का पता है, सेक का नहीं, तो सेक का निकालेंगे। सेक का निकालने के लिए क्या करोगे, इसको बटे में आप 1 मान लोगे, ठीक है। तो चलिए अब निकाल लेते हैं tan के जरिए सेक को भी। तो इसको मान लीजिए ए बी सी, ठीक है। ये आपका थीटा कोण बनेगा, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आपका आधार, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, लाल बटे कक्का, फार्मूला क्या होता है, लाल बटे कक्का। अब ध्यान दीजिए, साइन कॉस टैन, टैन क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब ऊपर 1 है, आधार भी आपका क्या है, 1। कर्ण आपको पता नहीं है, तो चलिए क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से हम कर्ण निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण निकालना है तो लंब दिया 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार भी दिया 1, 1 का हो जाएगा स्क्वायर। 1 का वर्ग आएगा आपका 1, प्लस 1 का वर्ग आएगा 1, 1 कितना हो जाएगा 2। कर्ण स्क्वायर बराबर आपका निकल आया है 2, लेकिन चाहिए किसका मान आपको, कर्ण का। तो स्क्वायर हटेगा इसमें से, कर्ण से, तो इस पर कर्णी लग जाएगा। तो यानी के का मान जो आएगा कर्णी के अंदर 2। तो यहाँ लिख दीजिए के का मान जो आया कर्णी के अंदर कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपको निकाल लेना tan, तो कन्फर्म है, tan का मान कितना है 1। निकालना है आपको सेक का, तो चलिए यहाँ निकाल लेता हूँ मैं सेक ए का मान। तो सेक का निकालोगे तो सेक बराबर होता है साइन कॉस टैन कॉट सेक। तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार। तो कर्ण आपका क्या हो रहा है, AC, आधार क्या होगा, AB। तो AC अपान क्या लिखोगे, AB। AC का मान कितना हो जाएगा, रूट में 2, और AB का मान है कितना 1। तो नीचे 1 नहीं लिखा जाता, ठीक है दोस्तों, आधार में 1 नहीं लिखेंगे, बचेगा कितना, सिर्फ रूट में 2। ये निकल गया सेक का मान। अब जो प्रूव्ड करना है उसको पकड़ कर चलता हूं, ठीक है। तो प्रूव्ड क्या करना है दोस्तों, जिसका मान निकालना है वो उसका निकालना है 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5। इसी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए मान को रखता हूं, 2 है, 2 को ऐसे ही रखिए। tan स्क्वायर ए, तो tan का मान कितना दिया 1, तो 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर माइनस 2 सेक स्क्वायर है, तो सेक का मान दिया रूट में 2, स्क्वायर है तो क्या लग जाएगा आपका स्क्वायर, और प्लस 5 है तो 5 लिख दिए, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 1 का 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कर्णी के अंदर 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, कर्णी खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। प्लस प्लस वाला जुड़ जाएगा, 5 2 कितना हो जाएगा 7, और बचेगा -4, और 7 में से 4 घटेगा तो बचेगा 3, और यही 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी को आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है, मैं इसको पढ़ता हूं। इसमें बोला है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए ज्ञात कीजिए। साइन दे के कॉस और टैन का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखिए क्या, हल। अब दिया है साइन का मान क्या, उसको लिख लीजिए। तो जो साइन का मान दिया है वह दिया है आपका 3/4, लिख लीजिए 3/4। पूछ किसका मान रहा है, कॉस ए और टैन ए, तो यहां लिख लीजिए टैन ए। इन दोनों का मान आपसे पूछ रहा है। चलिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। पहला काम आपका क्या होगा, पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए साइन दिया है, कॉस टैन पूछ रहा है, तो एक त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज बनाने के बाद आप क्या करोगे, ध्यान दो। ये आपका हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये होता है लंब, ये होता है कर्ण, ये होता है आधार, क्योंकि ये कोण है, ठीक है। कोण हम थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। तो ध्यान दीजिए, साइन है तो लाल बटे कक्का, फार्मूला आपको याद रहना चाहिए दोस्तों। ये लाल बटे कक्का, साइन है तो पहला साइन ही होता है, लंब बटे कर्ण। तो ऊपर वाला हो जाएगा लंब, नीचे वाला हो जाएगा आपका क्या, कर्ण। लंब का मान हो जाएगा 3 और कर्ण का मान हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आधार आपको इसमें नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, आधार निकालोगे। चले आधार निकाल लेते हैं। तो आधार निकालने के लिए क्या करोगे, फार्मूला आपका होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण दिया 4, तो 4 का क्या कर दोगे आप, स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना दिया 3, तो 3 का क्या कर दोगे आप, स्क्वायर, ठीक है।
प्लस आधार नहीं पता है तो क्या करोगे यहाँ पे आधार का स्क्वायर। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, आधार स्क्वायर आपका ऐसे रहेगा। आधार निकालना है तो आधार का स्क्वायर कर दीजिए, 9 को 75 तो 16 माइनस कितना हो जाएगा 9, 16 में से 9 घटेगा तो बचेगा 7। ए स्क्वायर बराबर 7 आया है, ए बराबर निकालोगे स्क्वायर हटेगा लग जाएगा इस पर करंडी, तो ए का मान आ गया कितना दोस्तों करंडी के अंदर 7, तो यहाँ आधार यानी आ गया करंडी के अंदर 7। अब आपको निकालने के लिए क्या बोला है कॉस ए और टैन ए, तो चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से कॉस ए। तो कॉस ए निकालोगे तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार क्या होगा आपका ए बी, तो यहाँ लिख देंगे आप ए बी और नीचे कर्ण क्या होता है ए सी, तो ए बी अपान ए सी करोगे तो ए बी का मान क्या है रूट में 7 अपान ए सी का मान कितना है 4, ठीक है। तो रूट में 7 अपान 4 निकल जाएगा किसका कॉस ए का। अब अगला आपको मान निकालना टैन का, चलिए यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ टैन ए का मान। तो टैन ए का निकालोगे टैन बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब कितना है आपका BC, तो लिख दीजिए BC अपान आधार क्या होगा AB, ठीक है। तो लिख दीजिए BC का मान कितना है आपका 3 और AB का मान कितना हो जाएगा रूट में 7। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ आया। यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे क्योंकि यही दोनों मान आपसे पूछा है, इन्हीं दोनों को आपको क्या कर देना है आंसर कर देना, ठीक है। ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, समझ आया दोस्तों। तो चलिए मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है मैं इसको पढ़ता हूं। इसमें बोला है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन कीजिए। अनुपात परिकलन करना दोस्तों यानी परिकलित कीजिए, यानी क्या करना दोस्तों 5 अन्य 1 का मान दिया, अन्य 5 का आपको मान ज्ञात करना है। अभी इसके पहले ऐसा क्वेश्चन कराया जा चुका है, ठीक है। तो करिए क्या, सबसे पहले जो मान दिया है उसको लिख लीजिए। दिया क्या क्या है उसको मैं लिख लेता हूं। दिया है आपका सेक थीटा बराबर, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे सेक थीटा बराबर 13/12, लिख लीजिए 13/12। क्लियर हो गया। अब अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात पूछा गया है, ठीक है, परिकलित करने के लिए बोला है तो उसको भी निकाल लिया जाएगा। करना क्या होगा, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे आपका बना देता हूँ एक त्रिभुज। ये आपका एक त्रिभुज बन गया यहाँ पे, ठीक है। त्रिभुज बनाने के बाद ये आपका हो जाएगा ABC कर दीजिए, ये आपका होगा लंब, ये होगा आपका कर्ण, ये होगा आपका आधार। अब ध्यान दीजिए ये सेक है ना, आपका फार्मूला क्या होता है लाल बट्टे कक्का। ध्यान दीजिएगा फार्मूला क्या होता है दोस्तों लाल बट्टे कक्का होता है। तो यहाँ देखिए ये क्या है सेक है, तो साइन कॉस टैन कॉट सेक, तो सेक बराबर होगा कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण क्या होगा, ऊपर वाला कर्ण होगा, नीचे वाला क्या होगा आधार। तो कर्ण का मान होगा 13 और आधार का मान होगा 12। इसमें आपको लंब नहीं पता है तो चलिए आप क्या करिए यहाँ से लंब निकाल लीजिए। तो फार्मूला तो आपको पता है पाइथागोरस का, क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपको निकालना क्या है लंब निकालना, ठीक है। तो लंब क्या निकले, कर्ण कितना दिया है 13, तो कर देंगे आप यहाँ पे 13 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब नहीं पता तो लंब को आपको ऐसे ही रहने देना है। आधार आपका है 12 तो कर देना आपको 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का वर्ग करेंगे 13 तरह में 169 बराबर लंब स्क्वायर आपका ऐसे रहेगा प्लस 12 पर हमें 100 कितना हो जाएगा 44, 144 को 75 कर दीजिए। तो लंब स्क्वायर बराबर कितना निकलेगा 169 माइनस 144, घटाएंगे 169 में से 144 तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है। अब लंब हमें लंब स्क्वायर का मान नहीं चाहिए लंब का, तो लंब का चाहिए तो स्क्वायर हटाएंगे तो करनी लग जाएगा और 25 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। ये लंब का मान कितना निकल गया दोस्तों 5 निकल गया, समझ में आ रहा है ना। तो ये लंब को आपको रख देना है कितना यहाँ पे 5 रख देना है, समझ आया दोस्तों। अब क्या करना है सेक दिया है अन्य 5 का निकालना है। अन्य 5 कौन कौन है साइन कॉस टैन कॉट, सेक तो दिया है कोसेक का निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं निकालता हूं सबसे पहले किसका साइन का मान। तो यहां लिखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बट्टे कर्ण। तो लंब आपका क्या होगा दोस्तों BC, तो यहां लिखिए क्या BC अपान कर्ण क्या होगा आपका AC। तो BC का मान दिया यहाँ पे 5 बटे AC का मान हो जाएगा आपका 13, ठीक है। तो 5/13 निकल जाएगा साइन थीटा का मान। अब आप किसका निकालोगे कॉस का, तो चलिए निकाल लीजिए यहाँ पे कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा ध्यान दीजिए, कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होगा आपका AB, तो लिख दीजिए यहाँ पे AB और बटे कर्ण क्या हो जाएगा AC, तो लिख दीजिए यहाँ पे AC।
ए बी का मान है 12 और ए सी का मान है 13, तो लिख दीजिए 12/13, ये निकल गया cos थीटा का मान। अब आपको निकालना किसका, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए, लंब बट्टे आधार। तो लंब आपका क्या हो जाएगा, BC, आधार क्या हो जाएगा, AB। तो BC का मान कितना है 5 और बटे AB का मान हो जाएगा 12, तो 5/12 निकल जाएगा tan थीटा का मान। अब आपको निकाल लेना है किसका, cot थीटा का। तो cot थीटा का निकालोगे तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, cot का हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार है आपका AB लिख लीजिए, और लंब है आपका BC, तो लिख दीजिए BC। AB का मान हो जाएगा 12 और BC का मान है कितना 5, तो 12 बटे निकल जाएगा 5। अब बचा आपका क्या, कोसेक। तो कोसेक को भी निकाल लीजिए, क्योंकि सेक तो दिया है, तो निकाल लीजिए कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो कर्ण क्या है आपका AC, तो लिख दीजिए AC अपान लंब क्या है आपका BC, तो लिख दीजिए यहाँ पे BC। AC का मान है आपका 13 और BC का मान कितना है 13/5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही सब आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका साइन, दूसरा कॉस, टैन, कॉट और ये कोसेक, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो इन्हीं को क्या कर देना होगा, आपको आंसर कर देना होगा। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए मैं चलता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला है, मैं इसको पढ़ता हूं। ठीक है, तो इसमें आपसे बोला है यदि 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A अपान 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है, ए है या नहीं। यानी आपको इसका इन सभी का मान निकालना है। मान को रखेंगे, दोनों पक्ष बराबर आएगा तो सही है, या अगर बराबर नहीं आएगा तो नहीं है। ठीक है, तो जो पहले दिया है उसको तो लिख लीजिए। दिया क्या है आपका, दिया है 3 cot A बराबर 4, तो लिखिए यहाँ पे 3 cot A बराबर 4। ठीक है, 3 cot A बराबर 4 दिया है, और आपसे पूछा क्या, बराबर है या नहीं। अभी उसके बारे में मैं बात चर्चा करूंगा, सिर्फ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिखूंगा यहाँ पे 1 - tan स्क्वायर A अपान 1 + tan स्क्वायर A। ठीक है, बराबर क्या होगा, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। आपको ऐसे यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को बताना है बराबर में है या नहीं है। तो पहले जो दिया है पहले उसको हम कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ दिया 3 cot A, तो 3 को पंचांतर करोगे 4 के बटे में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cot A बराबर निकलेगा 4/3। चलिए, अब यहाँ से cot A का मान कंफर्म, एक का मान कंफर्म हो जाता है तो सभी का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब काट के जरिए मैं निकालूंगा tan, cos और sin, इन तीन का भी मान निकालना है। तो इन तीनों का मान निकालने के लिए आपको बनाना पड़ेगा त्रिभुज। तो बना लीजिए आप यहाँ पे एक त्रिभुज। चलिए बना देते हैं यहाँ पे। अब त्रिभुज बन गया, इसको कोण मान लीजिए A, यहाँ पे मान लीजिए B, यहाँ पे मान लीजिए आप क्या C। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि कोण के ये थीटा है, थीटा के सामने हमेशा लंब होगा, ये आपका कर्ण होगा, ये आपका क्या होगा, आधार होगा। ये भी क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए दिया क्या है, ये cot बराबर दिया है। फार्मूला आपका क्या होता है, लाल बटे कक्का, यही होता है ना। तो लाल बटे कक्का दिया है, होता है फार्मूला। तो cot बराबर दिया तो ये होगा साइन cos tan cot। cot बराबर होगा आधार बटे लंब। तो आधार कितना होगा, ऊपर वाला आधार होगा, नीचे वाला क्या होगा, लंब। तो आधार जो दिया है 4 और लंब जो दिया है 3, कर्ण आपको पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, आप फार्मूला लगाओगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, लंब का मान कितना है 3, तो 3 का क्या करोगे आप, स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB, तो AB का मतलब 4 का क्या करोगे आप, स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का वर्ग आ जाएगा 9 प्लस 4 का वर्ग आ जाएगा 16, और 16 9 कितना हो जाएगा 25। ये आपका मान किसका निकल रहा है, कर्ण स्क्वायर का। लेकिन हमें कर्ण स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, चाहिए किसका, कर्ण का। तो स्क्वायर हटाओगे तो 25 पे क्या लग जाएगा, मूल लग जाएगा, और 25 से बाहर निकालोगे तो क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा कैसे करना है। तो चलिए, कर्ण का मान आपका निकल गया कितना, 5। अब आप क्या करिए, tan निकाल लीजिए। अब क्योंकि लंब कर्ण आधार सब मालूम हो गया, तो निकाल लेता हूं सर्वप्रथम मैं tan A बराबर निकालूंगा, तो tan बराबर होगा लंब बटे आधार। तो यहां लिखिए लंब क्या है, BC, तो कर दीजिए BC अपान आधार क्या हो जाएगा, AB। तो BC का मान कितना हो जाएगा, 3, और आधार का मान AB कितना है 4। तो 3 बट्टे कितना निकल जाएगा यहाँ पे 4। ये निकल गया tan का। ठीक है,
अब आपको निकालना किसका, कॉस का। तो चलिए कॉस का भी निकाल लीजिए, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ कॉस ए का। तो कॉस का निकालूंगा तो क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, ए बी, तो लिख लीजिए ए बी बटे कर्ण क्या होगा, ए सी, तो ए बी बटे ए सी। अब ए बी का मान हो गया 4 और ए सी का मान हो गया कितना, 5। चले यहाँ से निकल गया। अब निकाल लेंगे क्या, साइन। तो निकाल लीजिए साइन ए बराबर, तो साइन बराबर निकालोगे, साइन बराबर क्या होता है दोस्तों, देखिए लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होगा आपका बी सी, तो लिखिए बी सी अपान कर्ण क्या होगा, ए सी। तो ठीक है बी सी, तो बी सी का मान कितना होगा 3 और ए सी का मान होगा 5। 3 बटे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, कितना क्लियर हो गया। चलिए सभी का मान मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब प्रूव्ड करने की बारी आ गई है। चलिए प्रूव्ड करते हैं। प्रूव्ड क्या करना है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी को लेके चलना है। लेफ्ट हैंड साइड हल करना है और राइट हैंड साइड बताना है ये आपस में दोनों बराबर हैं या नहीं। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को मैं यहाँ पे उठाता हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं जब उठाऊंगा यहाँ से, तो ये 1 है, 1 लिख लीजिए, माइनस tan स्क्वायर है, तो tan का मान निकला 3/4। तो यहाँ पे 3/4 लिखोगे और पूरे का क्या कर दोगे आप, स्क्वायर। क्लियर। अब बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो यहाँ लिखोगे 1 प्लस tan का मान कितना है 3/4। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 3/4 और इसका भी क्या कर दोगे आप, स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। 1 आपका ऐसे रहेगा, 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिक 9 और 4 का वर्ग करेंगे 4 चौके 16। फिर बटे में 1 प्लस फिर 3 त्रिक कितना 9 और 4 चौके कितना हो जाएगा 16। चलिए 16 का 16, 16 में से आपको 9 घटाना है तो बचेगा कितना 7। यहाँ लिख दीजिए 7 और बटे हो जाएगा 16। फिर यहाँ देखिए 16 का 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25 और बटे में कितना 16। आपको मैंने बताया है कि बटे का ऊपर सबसे गुणा होता है, तो 7 गुणते कितना हो जाएगा 16 और 16 गुणते कितना हो जाएगा यहाँ पे 25। बताया मैंने कि जब बटे का बटा रहता है तो सबसे नीचे का सबसे ऊपर में गुणा, मध्य का मध्य में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे 16 16 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 7/25। चलिए ये लेफ्ट हैंड साइड निकल गया 7/25। अब मैं राइट हैंड साइड को हल करता हूँ। राइट हैंड साइड में क्या है, ध्यान दीजिए। चलिए ये आपका राइट हैंड साइड को मैं उठाऊंगा तो राइट हैंड साइड में आपका है कॉस स्क्वायर ए। क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मान रखिए कॉस स्क्वायर ए, कॉस का मान कितना निकला है 4/5। तो यहाँ रखिए 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन ए, तो साइन का निकला है 3/5। इसका भी मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करूंगा 16 और 5 का आ जाएगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर करूंगा 9 और 5 का आ जाएगा 25। देखिए हर समान है, जब हर समान रहेगा तब क्या होगा, पर नीचे 25 ही रहेगा, ऊपर घट जाएगा। 16 में से 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा 7। तो 7/25 इसका भी आ गया, 7/25 उसका भी। यानी मैं लिख सकता हूं क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों का बराबर आ गया। तो यही आपको इसमें प्रूव्ड करना था, ये आपका प्रूव्ड हो गया। समझ में आया दोस्तों कैसे करना था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों। और आपका पूरा कोर्स कराया जाएगा इस चैनल पे, टेंशन मत लीजिए दोस्तों, मैं पूरा आपका कोर्स कराऊंगा, मैं गारंटी लेता हूँ पूरा कोर्स कराने का। तो बने रहिए मेरे साथ, जुड़ जाइए मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।